रोहतास जिले के 128 केंद्रों पर आज से इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू हो गई है, जो आगामी 18 जनवरी तक चलेगी। कोविड-19 को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बच्चों को मुख्य गेट पर एंट्री करने से पहले हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, जिसके बाद ही विद्यार्थी अंदर प्रवेश करते हैं। इसके अलावा हर बच्चे को मास्क लगाकर ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसको लेकर अधिकारी भी स्कूलों और कॉलेजों की जांच कर रहे हैं। जैसे स्कूल और कॉलेज में सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं होगा, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। माध्यमिक प्लस 2 विद्यालय नासिरीगंज प्लस प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय नासिरीगंज का प्रायोगिक परीक्षा नासिरीगंज उच्च विद्यालय में छात्र छात्राओं का चल रहा है। कोविड-19 के लेकर के गेट पर मैं स्वयं एक आदेश पाल को लेकर के 2 आदेश पाल को लेकर के हैंड सैनिटाइजर कराया। बच्चों को लाइन ऑर्डर दिया गया, कोई भी बच्चे बगैर मास्क के एंट्रेंस नहीं कर सकते हैं। क्लासरूम में घूम करके देखे तो सभी बच्चे मास्क लगाए हुए थे और स्कूल की तरफ से सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और सभी लोग सैनिटाइज हाथ किए हुए हैं। पूछने पर सभी बता कि हम लोग हाथ सैनिटाइज किए हुए हैं। तो पूरी व्यवस्था के साथ स्कूल चालू हुआ है। होता है लोगों में, तभी सभी लोग मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज कर लिए हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, प्रैक्टिकल परीक्षाएं, किस तरह की व्यवस्थाएं स्कूल और कॉलेजों में देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, आपको पहले बता दूं कि कोरोना का जो काल बीता है, पूर्णतः अभी रूप से कोरोना का जो असर है अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा तमाम जो गाइडलाइंस दी गई हैं विद्यालयों को, उसको मद्देनजर देखते हुए सभी विद्यालयों में जो जी आशुतोष, आखिर जो गाइडलाइन दी गई है सरकार के द्वारा कि उन्हीं गाइडलाइन के आधार पर स्कूलों को खोला जाए, तो स्कूलों में किस तरह से गाइडलाइन का पालन होते हुए नजर आया? कि आज जब सुबह पहली पाली के जो छात्र छात्रा थे जो परीक्षा देने जा रहे थे, उनको पहले एंट्री करने से पहले उनके हाथों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया गया, मास्क लगाने के लिए अनिवार्यता किया गया। उसके बाद ही बच्चों को कक्षा के अंदर बैठने का अनुमति दी गई। जी क्या कॉलेज को पहले से सैनिटाइज किया गया था, स्कूलों को पूरी तरह से और उसकी दीवारों को? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब कोरोना का काल चल रहा था तो लोग क्वारंटाइन रह रहे थे, विद्यालयों में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिसके बाद जैसे ही विद्यालय खोलने का आदेश आया उससे पूर्व में सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई थी कि सबसे पहले विद्यालय के जो भी भवन है या टेबल हो, बेंच हो, डेस्क हो, सभी को सैनिटाइज कराना है, जिसका पालन कई विद्यालयों ने किया भी, जिसके तहत आज ये जो प्रायोगिक परीक्षा ली जा रही है, जिसमें बच्चे काफी संख्या में पहुंचे थे, जिनको देखते हुए कि कहीं ऐसा कोई संक्रमण ना फैले, जिसको लेकर प्रशासन भी तमाम जो बच्चे थे उनको समझाने का भरपूर प्रयास किए और उसके बाद ही बच्चों को अंदर जाने की अनुमति मिली। जी आशुतोष, क्या अगर कोई बच्चा मास्क लगाकर नहीं आता है तो स्कूल की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि मास्क बच्चों को दिया जा सके? जो विद्यालय प्रशासन है उसके तरफ से ये पहले ही चपका विद्यालय के बाहर ये नोटिस चिपकाया गया है कि बिना मास्क के कोई भी बच्चा हो या टीचर हो उनको अनुमति नहीं है, जिसके तहत कई ऐसे बच्चे देखने को मिले जो बिना मास्क के ही विद्यालय में प्रवेश कर रहे थे, तो विद्यालय प्रशासन के तरफ से उन लोगों को मास्क भी दिया गया। जी शुक्रिया आशुतोष आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। खबर रांची से है, जहां कांके थाना क्षेत्र में डायन बेसाही का मामला देखने के लिए मिला है, जहां डायन बेसाही से प्रताड़ित होने के बाद महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। 21वीं सदी में डायन बेसाही का मामला झारखंड के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। कांके के होचार बस्ती की रहने वाली महिला को डायन बताकर पड़ोसियों के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कोई भी आस पड़ोस में लोग बीमार होते थे तो लोग उसी को लेकर महिला पर ही आरोप लगाते थे। बीते गुरुवार को होचार में एक व्यक्ति बीमार हुआ। इस मामले में पीड़िता पर आरोप लगा, जिसके बाद उसके बेटे को भी उठाकर ले जाया गया।
जिसके बाद महिला ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली है। मामले की जानकारी पुलिस को दी और फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। यह कैसे खबर हुई आप? ये घटना वहाँ का 3-4 आदमी जो है ना आके बोला कि तो डाइन है, ये है, वो है। उसी का डिप्रेशन में आ गई, इसमें जहर का पुड़िया खा ली। बगल का वही लोग है, उसका एक दामाद था, वो बीमार था। अच्छा। तो वो बोल रहा था कि तुम ही ऐसा कर रहे हो, तुम डाइन हो। इसका बेटा को पकड़ के ले गया रात में। अच्छा। सुबह हुआ 6 बजे गया कोई दुकान से, कीटनाशक दवा लाई और खा के सो गई। बाद में पता चला कि ऐसे दवा खा ली। परसों रात को लड़का लोग 8-10 ठो लड़का लोग आया और उसके बाद उसको वाइफ जो लड़का का था जो अभी डेट की, उसकी बहू को डाइन बिसाही कहने लगा कि तौर चलते हमार ऐसा हुआ था, वैसे हो रहा है। अब उसका बहू को उस तरह से टॉर्चर देने लगी और इसको भी बोलने लगी सबको काट देंगे, तुम इस तरह से करती हो, वैसे करती हो, कहने लगी। उन लोगों ने, गांव के लोग, लड़का लोग जो कि आए थे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, एक तरफ हम चांद पर जाने की बात करते हैं, मंगल पर जाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ झारखंड में इसी 21वीं सदी में ऐसी तस्वीरें देखी जाती है जहां एक इंसान को डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता है और इस हद तक किया जाता है कि वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। जी बिल्कुल, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 21वीं सदी में तो पूरा देश पहुंच चुका है, पर कहीं ना कहीं सबकी मानसिकता अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। जहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पे झारखंड में रहने वाली महिला को जिसको डाइन के प्रताड़न किया जाता है, जिसके पड़ोसी इसको डाइन के प्रताड़न करते हैं और इस कदर प्रताड़न करते हैं कि आखिरकार वो अपने आप को कीटनाशक खा के अपना आत्महत्या कर लेती है। जी ठीक है आशीष, 21वीं सदी में हम विज्ञान के चमत्कार की बात करते हैं, 21वीं सदी में हम विज्ञान के नए चमत्कारों की बात करते हैं, और उसी 21वीं सदी में जब झारखंड की ऐसी तस्वीरें देखी जाती हैं तो लगता है कि आज भी हम 16वीं या 17वीं सदी में हैं, जहां आज भी ऐसे अंधविश्वास जिंदा हैं और हावी भी हैं इस विज्ञान पर। जैसे कि ये तो बहुत पहले से चले आ रहा है। झारखंड राज्य में ऐसे बहुत पहले केसेस आए हैं जिसमें पड़ोसियों ने या फिर परिवार में किसी को डाइन बोल के, जो विधवाओं को डाइन बोल के मार दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या आज हम 21वीं सदी में अपने आप को बोल रहे हैं और वहां सही में हम इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच चुके हैं, कि हमारी मानसिकता अभी भी वही रह चुकी है जो 16वीं और 17वीं सदी में लोगों की रहती थी। जी क्या आशीष, आखिर कोई तो रास्ता ऐसा बीच का निकालना होगा प्रशासन को, सरकार को, समाज को मिलकर, कि आखिर इस तरह की जो ये रूढ़िवादिता है इसको खत्म किया जा सके। को इस पर बिल्कुल मंथन करने की जरूरत है, जिसके तहत जो गांव दराज में जो लोग रहते हैं उनकी मानसिकता हटे, उन तक जागरूकता पहुंचे कि ऐसा कुछ अभी 21वीं सदी में या किसी भी सदी में ऐसा कुछ अफवाह पे ना जाए, डाइन समझ के किसी को प्रताड़ित ना करे। इसके लिए प्रशासन को तो कदम लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। और जहां तक बात रही कि जो वहाँ के लोकल मुखिया हैं या उनके जो पार्षद हैं, उन्हें भी जरूरत है कि इस मुद्दे पे आगे आए, बढ़ के आगे और लोगों को समझाएं। ठीक है आशीष, एक क्या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा के मामले में भी झारखंड अति पिछड़ा है, तो सरकार को भी, प्रशासन को भी जागरूकता के साथ साथ शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा, ताकि लोग जागरूक होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो इस तरह के अंधविश्वास से खुद ही ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि ऐसे में 21वीं सदी का हिंदुस्तान नजर नहीं आता है। अब अगर एक इंसान सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ले कि उसको लोग प्रताड़ित करते हैं, वो भी एक अंधविश्वास के चलते और एक रूढ़िवादिता के चलते, तो इससे ज्यादा इस 21वीं सदी में शर्मसार करने वाला और कुछ मामला नहीं हो सकता। आशीष जी, इस सदी में, 21वीं सदी में जहां तक लोग हर जगह पहुंच चुके, सामने पहुंच चुके हैं, वहां जरूरी हमें ये भी है कि शिक्षा के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि क्या वो जो कर रहे हैं, क्या वो आत्महत्या करना सोच रहे हैं, या फिर जो प्रताड़ित हो रहे हैं या प्रताड़ित करने वाले, दोनों ही उतने ही गुनाहगार हैं। दोनों को साथ में समझाया जाए कि जहां से शिक्षा पहुंच पाएगी, शिक्षा के माध्यम से समझाया जाए कि ये सब करना गलत है, या फिर जो भी उनको इस बारे में एक अच्छी सी समझ हो कि ऐसी डाइन जैसी या फिर ऐसा कुछ भी मानसिक संतुलन ना रखे वो। जी क्या जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका आशीष, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।
एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री 3 दिन पुलिस मुख्यालय में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक करते हैं और दूसरी तरफ पटना में अपराधियों का तांडव लगातार जारी रहता है। अपराधी रोजाना चोरों और खूनी खेल जैसे खेल खेल रहे हैं। बिहार में विधि व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है। बिहार में क्राइम को लेकर बैठकों का दौर तो लगातार चल रहा है, लेकिन असर उसका शून्य है। ताजा मामला राजधानी पटना का है, जहां देर शाम पाटलिपुत्र में फायरिंग का मामला पुलिस सुलझा ही रही थी कि अपराधियों ने फिर देर रात को एक शिक्षक को गोली मार दी। गोली लगने के बाद शिक्षक बुरी तरह से घायल हुए, उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस घटना के पीछे की मंशा अब तक साफ नहीं हो पाई है। बहरहाल घटना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली और एएसपी स्वर्ण प्रभात पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। घटना है, एक व्यक्ति को 2 बाइक पे सवार आदमी लोग आए हैं और उन्हें एक गोली लगी है। अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है और हम लोग शिनाख्त करे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और क्या कारण थी और कौन लोग इसके पीछे हैं उसको जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। टेक हो गई है। दरअसल मेराल और रमना के ग्रामीण इलाके में पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम किया जा रहा है, जिसमें सुधाकरा इंफ्राटेक नामक कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है। वहीं बैरिया डामर इलाके में जलापूर्ति योजना को 500 से अधिक का पाइप 17 से 18 किलोमीटर का भंडारण किया गया, जिसमें शाहिद रजा ने चुराने की कोशिश की। शाहिद ने इसके लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाकर बात की और 5 ट्रक चाहिए जो पाइप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर डाल सके। इसके लिए रांची में बैठा एक शख्स इस बड़ी लूट को मॉनिटरिंग कर रहा था और इसके लिए ट्रांसपोर्ट वालों को भी कुछ एडवांस दिया गया था। फिर क्या था, ट्रक एक साथ गांव में घुसे और हाइड्रा से पाइप को ट्रक में रखना शुरू कर दिया। इसकी कंपनी के प्रबंधक को जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत वो अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने चारों ओर से घेरकर 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें सभी ट्रक चालक और मास्टरमाइंड भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हमको ट्रांसपोर्टर फंसा दिया है, चोरी के माल पे गाड़ी भेज दिया लोडिंग के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो कहाँ पकड़े आप लोग? कहाँ पकड़ा है आप लोग? डडई से आगे। कौन यहाँ पे आप लोग को यहाँ कौन बुलवाया था? हमको ये बुलवाया था, इनसे बात हुआ था, ये आगे लेके गए डडई से आगे के लिए। कितनी गाड़ियाँ थी? गाड़ियाँ 5। सुधाकरा इंफ्राटेक कंपनी जो पेयजल स्वच्छता विभाग का एक पाइपलाइन योजना पर काम कर रही थी ग्रामीण जलापूर्ति के लिए, जिसका पाइप पनघटवा डैम के समीप रखा गया था, स्टोर करके रखा गया था, जहाँ से 5 ट्रक लगा करके उसका पाइप लूट कर लिए जाने का एक मामला आया था, जिसमें सुधाकरा इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं शरद भुवाल का, उनके द्वारा आवेदन थाना में दिया गया। वो एक तनवीर करके लड़का है रांची में, उसको मतलब एक राजा करके है, उससे हमारी दोस्ती थी। वो बोला कि वहाँ पे कुछ मामले आपको उठाना है। हम बोले कि ठीक है, तो हमको तनवीर को हम जानते भी नहीं, उन लोग के कौन भेजा नहीं भेजा कैसे आया वो भी हमको पता नहीं। ना ट्रांसपोर्टर से बात हुआ, ना किसी से कोई बातचीत नहीं हुआ। इसको इधर से ले लिए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष पांडे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, एक चोरी की घटना को अंजाम दिया जाना था, लेकिन मौके वारदात पर पुलिस के पहुंचने से उस घटना को रोका जा सका। पूरी जानकारी क्या कुछ है आशीष? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बता दूं कि ये गढ़वा थाना क्षेत्र, गढ़वा जिला के डंडई थाना क्षेत्र का मामला है जी, जहाँ पे रमना और मेराल 2 प्रखंड के बीच में पेयजल स्वच्छता के विभाग के द्वारा पाइपलाइन का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मैं बता दूं कि पाइप ऐसा नहीं था कि छोटा पाइप था, 10 फीट का पाइप था या छोटा 5 इंच का पाइप, इस टाइप का नहीं था, बहुत बड़ा बड़ा पाइप था वहाँ पे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइप का यूज किया जा रहा है। और खुलेआम 5 ट्रक लेके लोग पहुंच गए वहां पे और 5 ट्रक उस हाइड्रा के द्वारा पाइप को लोड किया जा रहा था। उसके बाद लोगों ने सूचना दिया, जो काम कर रहा है उसके जो वहां पे मैनेजमेंट करता है, देखता है उसको, पुलिस को फोन किया। उसके बाद
पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए लोगों को पकड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपराध इतना चरम सीमा में पहुंच गया है गढ़वा जिला में। आखिर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन कौन लोग हैं ये, और क्या मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हुआ? मुख्य आरोपी शाहिद राजा है जो रांची का रहने वाला है, और उनके साथ साथ जो लोकल लोग थे उनके कॉन्ट्रैक्ट में थे, सब एक ही समुदाय के लोग थे। सबसे बड़ी बात है कि ट्रक ड्राइवर से लेके मास्टरमाइंड तक दोनों सब एक ही समुदाय के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोग का बहुत बड़ा लिंक है, जिसके मद्देनजर ये सारे लोग कार्य करते हैं। पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करने की बात कह रही है? ये पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार करके आगे की प्रक्रिया कर रहा है, और पुलिस ने कहा कि सही समय पर उन्हें कॉल किया गया, जिसके मद्देनजर इतनी बड़ी चोरी को रोका गया। नहीं तो ये 5 ट्रक से पता नहीं कितने पाइप लेके चले जाते थे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका आशीष, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। देवघर डीसी अपने चिर परिचित अंदाज में फिर से देर रात जरूरतमंदों का हाल जानने के लिए निकल पड़े। देवघर के राजा बगीचा के सिलम एरिया में पहुंचकर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बढ़ती ठंड में लोगों का हालचाल जाना और बच्चों, महिला, पुरुषों के बीच स्वेटर, जैकेट, कंबल आदि का वितरण किया। देवघर डीसी ने कहा है कि सरकार लगातार इन जरूरतमंदों के बीच कंबल उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा स्थानीय समाज सेवियों और लोगों की मदद से गर्म कपड़े इकट्ठा किए गए हैं, जिसे भी जरूरत हो या जिसे भी इन जरूरतमंदों के बीच वितरित किया जा सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।